सुमंत, अब अयोध्यापुरी सब सिरे से हीन है। राम लक्ष्मण बन गए हैं, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है। अब तुम ऐसा करो, 2 दूत कह के देश पठाओ और भरत शत्रुघ्न को उनके द्वारा बुलवाओ। और भैया सुमंत जी गुरुदेव, उन दूतों से ये कहना कि जो यहाँ समाचार जो महाराज का निधन हुआ है या राम लक्ष्मण बन गए हैं, ये समाचार वहां जाकर ना कहें। ठीक है गुरुदेव। सिर्फ इतना ही कह दे कि गुरुजी ने बुलाया है। ठीक है गुरुदेव, ये आपको विशेष तौर से दूतों से कहना है। ठीक है, गुरुदेव की आज्ञा का पालन होगा। गुरुदेव को प्रणाम स्वीकार हो। उधर भरतलाल किस तरह से सपना देखते हैं अपने ननिहाल में, किस तरह से अपने भाई शत्रुघ्न से बातचीत करते हैं। भैया शत्रुघ्न, रात मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा है। क्या सपना देखा भैया? और मैंने सपनों देखो रात, और अवध पे कुछ सा चढ़ आए।
बहुत घबराहट सी हो रही है और अब यही सपना देखा है मैंने। अब मुझे केके देश के लिए चलना चाहिए और इस प्रकार से चलना चाहिए। गुरुजी ने कह दिया है कि बात किसी प्रकार की बात मत बताना। आरती करो लुगाई की, फिक्र मत करो कमाई की। आरती मिल मिल के कीजिए, प्रेम से चरणामृत लीजिए। फिक्र मत करो रजाई की, फिक्र मत करो प्रणाम। हे भैया खुश रहो। हे भैया आप कहाँ से आए और भैया आप कौन है, हमें पता बताओ। मैं अयोध्यापुरी से आया हूँ और मुझे गुरुजी वशिष्ठ जी ने भेजा है और कहा है कि जाओ केकई देश के भरतलाल जी को उनकी ननिहाल से विवाह कर ले आओ। हे भैया क्या गुरु वशिष्ठ जी ने भेजा है हाँ और हमें वहाँ बुलाया है अयोध्यापुरी में। चले सबीर देश ढाके, नाग शरत शैल बन बाके। हे भैया अरे आप भैया माता पिता और सब कुशल पूर्वक तो है अयोध्यापुरी में। हाँ भरतलाल जी, वहाँ किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, बात सब कुशलते हैं। चलो तो भैया हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। आइए। अरे असगन होए नगर में खारा, रटे को भात को खेत करारा। हे भैया शत्रुघ्न, भैया मुझे रास्ते में अशकुन हो रहे हैं और अयोध्यापुरी में काल और मर्रा रहे हैं, इसलिए भैया मुझे कोई संदेह है, कोई न जाने घटना घटी हो। जी भैया, घबराने की कोई बात नहीं है। बोले प्राणी फूला, सोनी सोनी होई भरत बानी सूला। हे भैया शत्रुघ्न, जी भैया, न जाने क्या होने वाला है, ये तो प्रभु की माया है भैया। नगरी नारी नारी निपट दुखारी, बनऊ सबई सब संपत्ति हारी। और भैया नगर के सबके लिए हम और अयोध्यापुरी के लिए सब कुशल के लिए चाहते हैं। और मंत्री भैया जी भैया, सब ये बताओ कि कारण क्या है, सब कुशल पूर्वक तो है। वैसे सब कुशल है, पर आप जो कह रहे हैं कि ये अयोध्या वासी सब सुस्त कहते हैं, ये कारण आप अपनी माताजी केकई के महल जाइए, वहां जाकर के आपको सब बात मालूम पड़ जाएगी। ठीक है भैया। ये सामने तुम्हारी माताजी का महल हे है, भैया, आप वहां चले जाइए। हे भैया शत्रुघ्न, चलो माताजी के महलों को ले चलते हैं। तो चलो भैया। सजियारती मदती उठ धाई, द्वारे भेंट भवन ले आई। माता जी के लिए मेरे प्रणाम स्वीकारो। जीते रहो मेरे लाल, आई भरत और शत्रुघ्न। अरे सोता सा सोचते मन मारे, पूछत निहारी कौशल हमारे। हे बेटा भरत, हे माता ये जी, बताइए कि हमारे नयन में सब कुशल शायद अच्छे तो हैं। हाँ माता जी, अरे ननिहाल में तो सब कुशल पूर्वक हैं। कुशल सकल कुशल के भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहो कहा तात कहाँ सब माता,
काशी राम लखन प्रिय भ्राता। माता जी कहीं मेरे बेटा। हाल में तो सब कुशल पूर्वक है और अयोध्यापुर में सब माताएं और मेरे पिताजी तो कुशल पूर्वक हैं। अरे ताती बात में सकल सवारी हे बेटा भरत, मैंने सारी बात बनाकर रखी है और इसमें मेरा साथ दासी मंथरा ने दिया है। क्या कहा मैं माता जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ मेरे लाल, आपने कोई पिताजी की कुशल मैंने बच को काज विधि बीच बिगाड़ू भूपते सुरपत पुर पग धारू। लेकिन मेरे लाल, मैंने सारी बात बना ली, इसलिए मेरा मंथरा ने साथ दिया, लेकिन इस बीच में थोड़ी सी घटना घट गई। हे माता जी, हे माता जी, मेरे पिताजी और मेरे भाई प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी कहाँ हैं? मुझे तो कुछ बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे भैया राम, मैंने और तो सब बात बना ली, लेकिन ये घटना ये घट गई कि आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया और आपके भैया इस वक्त वनवास में हैं। कुछ समझ नहीं आया और जो चलती बार अभागा सोत मौत तक भी देख नहीं हरगिज जाता और कुछ कर लेता सेवा तुम्हारी जिससे फल आगे। और सिंदा बुराई के हाथों में सौंपा ही नहीं हमारे को। हे पिताजी, इस समय आप दुनिया से चले तो मुझे भाग्य को क्यों नहीं बुलाया और प्रभु श्री राम के हाथों में आपने क्यों नहीं सौंपा? हे माता जी, धीरी धरी उठे सवारी कहो कि तुम्हारा हे तुम्हें तारी। अब बताओगे? हे माता जी, कही बेटा राम, मेरे बड़े भाई श्री राम और लक्ष्मण जी, माता जी कहाँ पर है? उनकी तो कुछ तो सुनाओ। हाँ, तुम पूछ रहे हो कि तुम्हारे भैया वन को क्यों गए, वन के जाने का क्या कारण है? हाँ मेरे लाल, मैंने तुम्हारे पिताजी से अपने 2 वरदान मांगी। उन 2 वरदानों में मैंने तुम्हारे लिए अयोध्या का राज मांगा है और एक वरदान में तुम्हारे भैया राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। तुम्हारे पिताजी पे तुम्हारे बड़े भैया राम का वनवास ना देखा गया और उन्होंने अपने आप को
जगत जोगी। हे माँ हंस बंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, अरे जननी तू जननी भाई, हित सरी कथन बसाए सिया पुत्र रामचंद्र की जय। हे माँ तू इस दुनिया में क्यों जन्मी थी? अगर जन्मी थी तो एक केवल बांस की तरह क्यों ना रह गई? पेट काटते पालों सींचा, मीन जियत निज बाल उलीचा। हे पावन सभी तरह से और रघुकुल का किया नाश तूने, जो कुछ भी शेष रह गई थी वो भी की खत्म आज तूने। यदि ऐसी थी करुष तेरी, हे माँ अगर तेरी ऐसी कोख थी, यदि ऐसी थी करुष तेरी, तो जन्मा था बेकार मुझे। अरे पैदा होते ही पापी ने हाथों से दिया न मार मुझे। हे मेरे लाल, ऐसा मत कहो मेरे लाल। हे पापिन, तूने बहुत अन्याय किया है। अब बेहतर है इस दुनिया में, अरे पापिन सदैव को सो जा तू, या मौका ला करके फौरन आके सो ओझल हो जा तू। और मात तू बैरन बन गई, और मैया तू पापिन बन गई, बल को पठाए। बात तूने ऐसी कुमत कमाई, और पल को भेज दिए बुलाई। अरे मैया, और पल को भेज दिए बुलाई, और दया तो ऐसी बनी। मत तूने से जुल्म गुजारे, और बल को भेज दिए मम प्यारे। और जियो, बल को भेज दिए मम प्यारे। और जियो अब कौन सा फूटी में। मात मेरी बीच भंवर में नैया, और जाको कोई ना पार। अरे मात जाको कोई ना पार, और भ्रात बिने ओ मेरे भैया कौन हो लगा। हे माता दी, तुम दुष्ट नहीं हो, तुम पाप नहीं हो। नहीं मेरे लाल, भला इस संसार में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बेटे के बारे में ना सोचे। मैंने जो कुछ कहा है फुटकारता है मेरे लाल। और मैंने जो कुछ किया लाल तुझको किया, मैंने जो कुछ किया लाल तुझको किया। फिर तू मुझको सताए तो मैं क्या करूं।
माता जी ये भैया शत्रुघ्न और तेरा वो सारी खुबरी ते ही आई बसनी भूषणी दीदी बताई। आज मुझे पता चला है कि आज भरत लाल जी अपने ननिहाल से आ गए हैं और आज बहुत खुश होंगे। मैंने उन्हें राज दिलवाया है, इसलिए आज अपने कुब्बड़े सोने में बढ़वाऊंगी। महारानी जी पामन लगो। ही दासी ये तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन जब से भरत आया है रो रो के उसने रुदन मचाया है। मुझे तरह तरह की कहता है, तुम तो कहती थी कि वो राज करेगा, वो तो मुझे तरह तरह की बात कहता है, मुझे दुदकारता है। जाइए उसे समझाइए। ठीक है महारानी जी, मैंने तो राज दिलवा दिया, अब मुझे क्या पता कौन मार रहा कौन दुत्कार रहा है। अरे कुब्बड़े सोने में, अरे कुब्बड़े सोने में मरभाव मेरी रानी भरत लाल का। अरे अब काहे को तेरे करो, अब काहे को तेरे करो मेरे कुब्बड़। अरे कुब्बड़ मरभाव जल्दी, कुब्बड़ सोने में मरभाव मेरी रानी। ठीक है, तेरा कुबड़ मैं सोने से मड़वाऊंगी। हाँ। अरे बेटा भरा भरा शत्रुघ्न, आइए हमारी दासी का कुबड़ सोने से मर दीजिए। हे भैया शत्रुघ्न इस दासी मंत्रा का कुबर सोने में मर दो। जी भैया अभी भरता हूँ। एक बात बताओ, रुक जाओ। अरे तुम तो पक्के सुना रहे हो। अरे तुम मर रहे हो मेरे कुब्बड़। हाँ दासी भरतलाल जी, मुझे महेंद्र चुनार के आप भेज दो वहाँ ब्यौरा। वहाँ आवश्यकता नहीं है, और हमारा भाई छोटे शत्रुघ्न ही मर देगा। अच्छा जे जाने मरना हाँ और गाँव को मरो मेरे ही मरेंगे। तुम्हारा ही मरेंगे ये। ठीक है मेरे ही मरवाओ। अरे होगा लाट तक कुंवर मारा, हे भैया शत्रुघ्न जी भैया बताओ। चलो अब माता कौशल्या के दफन के लिए चलते हैं। चलो भैया। धरती दीने छड़ा खोलो पर्दा। भरतई देख मात उठ धाई बुरछती अबन परी झई आई। माता जी के मेरा परिणाम चरण स्पर्श हो। खुश रहो बेटा भरत। ये क्या बात है बेटा भरत, तुम्हारी आंखों में आंसू? अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हारी माता जी ने तुम्हारे लिए राज मांगा है बेटा, राज। नहीं माता जी तुम्हें मालूम है? देगा जगत। अरे अभी करो शोक से बेटा राजी भरत, और तेरी मैया ने ये गुल खिला ही दिए, और तेरे मन की मुरादे तो पूरी हुई, रामचंद्र तो बन को बता ही दिए। और रामचंद्र को बल से
बेटा भरत, हे तुम माता तो राज करो, तुम्हें तो राज हो चुका है बेटा। नहीं माता जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये तो जगत कह रहा है, समझेगा जगत भरत नहीं। और ये सारा नाट रचाया है उसने ही राज प्राप्त के हेतु उसके कई को भड़काया है। भाया हो कभी सपन में भी। ही माता जी, कभी ये राज मुझे सपन में भाया हो कभी सपन में भी। ये कपटा मुझको झाड़ मुझे, तो जितने दंड विश्व में हो सब सैन मुझे स्वीकार मुझे। हे माता जी, कही बेटा। और भी सुकुमारी सीता माता और वन में क्या कर रहती होगी, और कैसे बरसाया कड़ी धूप अपने सिर पर सोती होगी। पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। माता जी, कहिए बेटा भरत। जाने प्रभु को, माता जी को कितने कष्ट होते होंगे वन में। वन में श्री राम सुदर्शन भाई और सौमित्र सभी का भ्राता हो, और घर में कुकुरी सी दासी हो, और के कई जैसी माता हो। सत्तू भैया धन दलाओ मेरे पास, और सरयू नदी के और मुझको भी वहां पहुंचा देना हो, जहां पिता का दहा कर्म मेरी भी चिता जला देना। शत्रुघ्न, मुझे सरयू नदी के किनारे ले चलो, और जहां पिताजी का दाह संस्कार हो भाई मेरी भी चिता जला देना। भैया ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे बिन नहीं जी सकता। हे बेटा भरत, तुम बताओ अपनी मन की, तुम क्या करना चाहते हो? राज करोगे ही या नहीं? माता जी, आप मेहमान आराम करें, और हम गुरु वशिष्ठ के पास चल रहे हैं। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। भैया शत्रुघ्न, चलो गुरु जी के पास चल रहे हैं। गुरु जी को मेरा प्रणाम स्वीकारो। गुरु जी को मेरा प्रणाम स्वीकार। कहो बेटा, तुम आ गए? हाँ गुरु जी, हम आ गए। अब बताइए हम क्या करें?
हृदय शांत हृदय धीरज धरो करो जो अवसर आज उठे भरत गुर बचन सुनी कारण कहो सब साथ। बेटा भरत, तुम धैर्य को धारण करो और इतना दुखित हो रहे हो। महाराज दशरथ सोचने के योग नहीं थे। अरे नप तन वेद विधि परम विचित्र विमान बनावो। बेटा भरत, ये तो सब विधि का विधान है। एक ना एक दिन इस शरीर को दुनिया से जाना ही है। तो बेटा सोचने के योग कौन कौन होते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। बेटा मेरी कहन से साथ विचार करो मनमाही सोचो जोग दशरथ पुनाही। सोचे विप्र जो वेद विहीना तजय निज धर्मा विषय ले लीना। बेटा बेटा मेरी कहन से अरे तजो व्यर्थ संताप, ज्ञानी होकर किस लिए करते सोचो उसको जो मरता है इस जग की आशा तसना पर, जो जीता है और मरता है सच्चाई और प्रतिज्ञा हो। सोचो उसको जो औरों की उन्नति निहार कर जलता हो, सोचो उसको जो शब्द उसको जलता हो। सोचो उस ब्राह्मण को जो बेकार निजी ब्रह्म कर्म से हो। अरे सोचनीय वो क्षत्रिय वंचित क्षत्रिय धर्म से हो। दशरथ थे सच्चे कर्मवीर, वो कभी सोचने योग्य नहीं। जीना मरना मरना जीना, जीना मरना तो माया है, ये ज्ञान न तजने योग्य। बेटा भरत, जीना मरना ये तो संसार की माया है, ये सोचने के योग्य नहीं है। महाराज दशरथ सोचने के योग नहीं थे। मैंने तुम्हें जो बताए हैं ये लोग ऐसे सोचने के योग्य होते हैं। फिर गुरुजी ये आप क्या कह रहे हैं? मैं प्रभु श्री राम के बिन जिंदा नहीं रह सकता और इस गद्दी पर मैं नहीं बैठ सकता। बेटा पहले तुम महाराज दशरथ जी का जो पार्थिव शरीर में नौका में रखवाया है उसे लेके सरयू के किनारे पर चलो और उनका दाह संस्कार करो अंतिम। ठीक है चलो भैया चलो। बोलिए दशरथ महाराज की जय। राम नाम सत्य है, सत्य बोल करते हैं, रोज रोज बढ़ते हैं, हमें उठाने पड़ते हैं। ही भैया, हे गुरुजी, ओ बेटा भरत, आप ये क्या कह रहे हैं कि आप राज करें अयोध्यापुरी का? हाँ बेटा ये गद्दी सुनी पड़ी है। नहीं तो दशरथ महाराज का निधन हो गया, राम लक्ष्मण वन में चले गए हैं, अब ये गद्दी का अधिकारी तुम बनो। नहीं गुरुजी, हे गुरुजी, उत्तराधिकारी तो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं और मेरी ये प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? कि मैं प्रभु जी से मिलने पर मैं जरूर जाऊंगा और मैं गद्दी पर कभी पैर नहीं रखूंगा। ठीक है भैया। चलो भैया, और शत्रुघ्न प्रभु के लिए वन में मिलने के लिए चल रहे हैं। हे अयोध्यावासियों, देखिए भरतलाल वन के लिए जा रहे हैं प्रभु राम को वापस लेने के लिए। चलो सभी भरतलाल के साथ चलते हैं। चलिए हम भी साथ ही जाएंगे उनके। भैया लखन को मनाए दे, राम को मना दे और लखन को मना दे। भारती चले चित्रकूट हो रामा, राहुल को मना दे। उधर भरतलाल अपनी सेना लेकर के श्रृंगबेर में पहुंच जाते हैं। उधर किस तरह से निषाद राज से भेंट होती है आगे लीला में देखें, बहुत सुंदर। महाराज जय शंकर की कहिए क्या समाचार है? दो पूरी घुइया का अचार है।
के बच्चे बहुत अच्छे। खैर क्या बात। मंत्री कहिए महाराज। अब काफी दिन हो चुके हैं और आज घाटों पर जाओ, घाटों से कर उगा करके लाओ। वाह, हम जाते हैं घाटों पर और वहां सब आपकी जान पहचान के मिलते हैं कि ये राम जी है, ये सीता जी है, ये लक्ष्मण जी है, ये सुमंत जी है। फिर कर कौन देगा? कर लेकर आओ, जो दे उससे कर लेके आओ। और न तुम्हारे जोरे ले आने। हाँ, कर कर बड़े आदमियों से लेना, छोटे से नहीं, और नहीं तो हमारे पास आ जाना। अच्छा, एक अकेले ही आ जाए? हाँ क्या सबको पकड़ना है? नहीं, किसी को सताना नहीं। ठीक है। अरे मंत्री चले अब नाम पे कर को भाने, मंत्री चले। आज तो मामला बढ़िया बन गया। आज तो बहुत मामला सही है। आज सबसे कर उगाऊंगा और जेब भर के रुपया ले जाऊंगा। आवरदुल्ला 3 टुकड़ी टुकुल्ला। आवरदुल्ला 3 टुकुल्ली निरे टुकुल्ला। इनकी भाषा समझ में आती नहीं, फिर भी कोशिश करता हूँ। क्या पूछना चाह रहे हैं? ले कर दे वरदुल्ला। अच्छा, कर मांग रहे हैं। भैया कर हमारे पास नहीं है। कर तुम्हारे पास नहीं है? तुम्हारे पास 2 कर है। 2 कर है तुम्हारे पास। कौन से 2 कर भैया? ये 2 हाथ नहीं है, कर्मानी हाथ। 2 हाथ नहीं है तुम सब पे। अरे वो हाथ नहीं मांग रहा हूँ, रुपया रुपया। ए बाबा, ए बाबा, ए बाबा, बाबा। हाँ भैया, हमारे पास रुपया नहीं है। गाड़ी तो बहुत लंबी कर ली। हाँ, दाढ़ी तो खैर है ही। अरे नहीं, हमारे पास रुपया नहीं है भाई। रुपया नहीं है? नहीं है। तो एक काम करो, रुपया नहीं है तो पैसा लाओ। पैसे भी नहीं है। और अरे वही रुपया पैसा वही हमारे पास नहीं है। एक ही चीज है। हाँ, कोई चीज नहीं है। एक बात बताओ, ये पीले पीले कपड़े वाले सब गरीब होते हैं? हाँ, इनके पास कुछ नहीं होता, जब भगवान के भक्त होते हैं। अच्छा, हाँ, इन्हें पैसे की क्या जरूरत पड़ेगी? अच्छा, जो भगवान के भक्त होते हैं पैसा नहीं चाहिए। आवरदुल्ला कर दे वरदुल्ला। हम पे कर नहीं है। तुम पे भी पैसा नहीं? हम भगवान राम से मिलने जा रहे हैं बनने के लिए। पैसा तो नई नवेली दिख रही हो। एक बात करो बाबा, इधर आओ। पैसा नहीं है तुम पे? नहीं है। ना रुपया? ना रुपया कुछ नहीं है। बैंक बैलेंस? कुछ अरे नहीं है। कोई चीज बैंक में खाता है? कोई खाता नहीं, हमारा कोई खाता नहीं होता। कोई खाता नहीं है? कोई खाता नहीं होता। अच्छा, चाय पीते हो? चाय तो पी लेते हैं। चाय पी लेते हो? हाँ, पी लेते हैं। खाना भी खा लेते खा हो? लेते हैं। फिर खाना काय से आता है? अरे खाना वो भक्त लोग देते हैं ना। मुफ्त की मार रहा हो हाँ, बाबा? भक्त लोग देते हैं। एक बात बता, चल छोड़, खाना भी नहीं, पैसा भी नहीं, रुपया भी नहीं। एक बात बताओ, तुम पे कोई बीड़ी है? संत लोग बीड़ी नहीं पीते हैं भाई। नहीं, बाबा बीड़ी नहीं पीते। हम बीड़ी भी मांग के पीते हो? बीड़ी मांग के पीते हो? आपके पीछे से हम पे नहीं है तो क्या करें? एक बात बताओ, नाम बता वरदुल्ला। भैया हमारा नाम श्री सुमंत जी है। आज मैं तो जानता हूँ तुम तो सड़ी सीमेंट हो। हमारे पहले बारे कट्टे ही पड़े, एक कट्टा रह बिको। आवरदुल्ला नाम बता वरदुल्ला। इनका नाम श्री भरतलाल जी है। वहाँ सड़ी भरत। ले जाओ 2-4 रुपये खरीद, ब्याह चल रहा है अब। आवरदुल्ला नाम बता वरदुल्ला। इनका नाम श्री शत्रुघ्न जी है। वहाँ सड़ी घन, सड़ी 17 घन। पूरे बढ़ाई ले जाओ, 1 आध घन। 17 पूरे 17। आवरदुल्ला ये सब प्रवासी हैं। पूर्णमासी
अभी जो बीती है पिछले महीने में 24 तारीख रामलीला शुरू हुई थी, वो फिर आ गई। पूर्ववासी है, पूर्णवासी नहीं, पूर्ववासी। अच्छा, आवल बावल ये रानियां हैं। कौन? 3 रानियां हैं। नानी? नानी आई है, आई है। नानी नहीं, रानी, रानी। मेरे सब्जी मेरी नानी आ गई। मेरे सब्जी नानी आ गई। महारानी है तीनों। महारानी है। ये गुरु वशिष्ठ जी हैं। कौन है? गुरु वशिष्ठ जी। तुम क्या ना रहे? गुड़ है, गुड़। अरे गुड़ नहीं, गुरु वशिष्ठ। हाँ, तेरी मैं सब्जी गुड़ की भेली है। तो तेरा मोजा आप ही देव रहा तो क्या हुआ? महाराज प्रणाम। कहिए महाराज। क्या उबाला है कर? उबाला है लो। ऐसे ही मिल गया था भूखे नंगे। एक भी पैसे वाला नहीं आता। क्या है इसमें? या मैं कर बंद रहा कर। अरे कैसा कर है, खोल के सुनाओ। एक तो दोपहर को बंद करो है। एक तो देना खुलो। मेरे तो दुपट्टा सब या कर में ही चले जाएंगे। बताओ महाराज। कहिए। एक है भट्टी जी, भट्टी जी। क्या कहा? भट्टी जी। भट्टी जी नहीं, और वो गुरु वशिष्ठ जी होंगे। हाँ, गुरु वशिष्ठ होंगे, मेरे को रीन होती है। और एक पहले वाले है सीमेंट। क्या कहा? सुमन? हाँ, और एक वही है सड़ियाम। कौन? और थोड़ा भारत। भट्ट नहीं। एक साड़ी अरे 17, एक साड़ी 17। वो भरत जी होंगे। बात ये बात है क्या वो भरत जी होंगे, वो ये होंगे। और एक है 17 घन। मूर्ख, 17 घन नहीं, वो शत्रुघ्न होंगे। शत्रुघ्न होंगे। और एक और पूर्णमासी है, पूर्णमासी। पूर्णमासी नहीं, प्रवासी लोग होंगे। और उनके साथ नानी है, नानी। क्या कहा? तीनों रानी हैं। अब तीनों एक ही ना पता है नानी। मंत्री, चलिए महाराज। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे समाचार सब सुनो हृदय विचार करो सब सारा। मंत्री, हर कारण का बानी भरत बन जाई है का छुटा पाके भाव मान बाही। मंत्री, कहिए महाराज। और माता जिसकी ने दिया और उस रघुवर को बंधुआ, रघुवीर के कोई बही तो बही भरत लौला मारने रघुवर को आया और राज ले चुका, फिर उसे संतोष नहीं आया। और माया मद में राजनी नहीं हृदय में लाया है और गलत ख्याल है भरत, क्योंकि वो के गई मंत्री, उसका गलत ख्याल है। क्या ये वही भरत है? हाँ, जो भगवान राम जी बता रहे थे कि जिसकी माता ने भगवान राम के लिए 14 सालों को बंदोबस्त किया और आज वो घेरने पकड़ने जा रहा है। और तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? और वीर बहादुर क्या देखत हो
काम तुमको परम क्योंकि राम पे लड़ने जाए। अरे क्या ताकत है भरत लाल की, क्योंकि राम पे लड़ने जाए। जितनी है घाटों पे सबको उल्टी दूर करना। जो अपने मन में समाए। ये तो बाल सोएवर जावे राजा खुले काल लगा। कितनी फौजे है दिलों की सब तैयार रहा करवा। महामंत्री, पर एक बात है। क्या बात है? बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे वो पाछे पछताए। जैसे विधवा स्त्री गर्भ रेत पछताए। इसी कार्य को करने के लिए पहले जरा सोचना और समझना चाहिए। एक युद्ध की तैयारी ठीक नहीं होगी। फिर मंत्री क्या होना चाहिए? और एक ही उपाय है। क्या उपाय है? बुजुर्ग कहते हैं चलो चलते हैं। चलिए। अच्छे महाराज अशगुन हो रहा है। क्यों? क्या अशगुन हो रहा है? अशगुन ये हो रहा है जब कोई रास्ते में अशगुन हो जाए हाँ। तो थोड़ी देर रुक जाना चाहिए और उसको विचार करना चाहिए। अच्छा, अब एक काम करो। क्या काम होना चाहिए? नाजों में नाच का नाम लीजिए। चलो। ये भी लड़ने को करता है मना। और सर्दियों में छठी का नाम लीजिए। कर तू। ये भी कोई लाठी के मारे तोड़ देगा। ये भी जाने को मना करता है। और फिर क्या होना चाहिए? और एक काम करो, फूलों में फूलों का नाम लीजिए। कमल का फूल। ये भी कोई मारते मारते मिला देगा। पर एक बात है, 3 प्रकार की। क्या? 3 प्रकार की भेंट सजाई जाए? हाँ, एक तो तलवार की और एक मछली की और एक फूल की। ठीक है, शिकार करने के लिए जा रहे होंगे तब मछली की भेंट स्वीकार करेंगे
और लड़ने के लिए जा रहे होंगे तो तलवार की भेंट स्वीकार करेंगे, और ठंडी के लिए या मिलने के लिए जा रहे होंगे तो फूल की भेंट स्वीकार करेंगे। ठीक है मंत्री। अस कहे भेंट सजोवन लागे, कंदी मूलो फलो फिर भी मंत्री, कहिए महाराज, तुमको क्या करना है? मुझे हाँ बताओ क्या करूं मैं? तुमको ये करना है, सारी सेना जंगल की झाड़ियों में छुप जाओ। महाराज वो तो मैंने पहले ही लगा दिया। हाँ। देखो सामने इधर इधर ये तमाम सेनाएं लगी हुई है। जब आप भेंट स्वीकार करा है हाँ। तो लड़ने की बात हो तो मेरी तरफ इशारा कर देना। मैं तुरंत इशारा कर दूंगा। हाँ, हमारी फौजें फौरन तैयार हो जाएंगी। ठीक है, आइए चलिए। भरत चले चित्रकूट को रामा, राम को मनाना। चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाए रे, राम को मनाए रे, लैया को मनाए रे, राम को मनाए रे, लाखन लैया को मनाए रे, भाया रे चित्रकूट हो रामा, राम को मनाए। ही भैया, आपकी भेंट मुझे फूलों की स्वीकार है। ठीक है, बोल भरत लाल की जय। करे दंडवत ते भरत लीन उरला, मन हो कने सन भेंट भय, प्रेम नहीं दे। हे भैया निशादराज, कहिए। हे भैया, भगवान श्री रामचंद्र जी वन के लिए गए, उनका अगर पता हो तो चलो हमारे साथ चलो। हाँ, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। पहले दिन मेरे ही यहाँ निवास किया। अच्छा, आपके यहाँ? हाँ, नगर में निवास किया। चलो भैया, आप आगे को चलते हैं। थोड़ी दूर बढ़कर ऋषि भरद्वाज मुनि का आश्रम है, वहाँ पर भी आश्रम किया है। चलिए। ही भैया, आपके आश्रम के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। जय हो जय हो। बोलो रे जानी, बोलो आसमां, कौन सी दिशा को गए मेरे भगवान भैया राम भैया। एक रात्रि के लिए यहाँ बैठकर के भगवान ने निवास किया था और अपनी बचाव के लिए बढ़ाया था। ही भैया, इस आश्रम के लिए भैया मैं कोट कोट नमन करता हूँ। अरे भरत चले चित्रकूट को रामा, राम को मनाए। अरे भरतलाल जी, यहाँ भगवान राम ने केवट के आकर और श्री गंगा जी के लिए केवट में पार कराया था। ही भैया, मैं गंगोत्री माता के लिए भैया कोट कोट नमन करता हूँ। बोल गंगे मैया की, बोल श्री धारा जी की, राम को आगे जय, राम को मनाए रे, अपने भैया को मनाए रे, राम को मनाए भैया, लक्ष्मण को मनाए। हे स्वामी प्रणाम। खुश रहो सीते। हे स्वामी, मैंने रात सपना देखा है। आपने क्या सपना देखा है? मैं बताती हूँ। रात भरत लाल अपनी सेना को लेकर और तीनों माताएं विधवा रूप में देखी हैं, और भरत लाल अपनी सेना को लेकर अपनी तरफ चले आ रहे हैं। ठीक कहती हो माता, भरत यही कर रहा होगा। है भाई, शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। न्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा है। वैसे ही हृदय जल रहा है कि
पूछे कोई पूतों से, इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना लड़ने आता है, हाँ समझ बन में हमको गिरने पकड़ने आता है, यह नहीं जानता कायर कुछ, जीवन है कुछ निर्धन में भी, एक बड़ा है घर पे तो एक खड़ा है वन में भी। यदि पुत्र सुमित्रा काऊ मैं तो उसका गर्व मिटा दूंगा, राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। लक्ष्मण जी, हे भैया लक्ष्मण, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। हे भैया, मेरा भाई भरत ऐसा नहीं है, और पहले तो भरत गिर गया है, ये नहीं समझ में आता है। सुशील भाई हर जगह ना पाया जाता है। ये भी माना कि बदल गया, चाहता है निभाना मेल नहीं। यदि भरत का ऐसा ही विचार है तो भैया तुम अकेले हो और एक ही तुम पर धनुष बाण है, उसका सामना कैसे करोगे? जब तक भरत का गरम बाण तब तक हम दबा न सकते थे, मैं किसान चंगई आकर लड़ने में हराना सकते थे, पर आज अधर्मी है वे पैपीस के धर्म का है, इसलिए धर्म का एक बार उन सब का बध सकता है। हे भैया लक्ष्मण, यदि भरत का ऐसा ही विचार है, वो हमसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, तो भैया उसे आने दो। हाँ प्रभु, आने दो। ठीक है भैया, आ जाओ, बैठ जाइए। ठीक है, चलिए प्रभु। हे प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकारो। खुश रहो भैया। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहते अनुराग, अरे शीश जटा करी पुनि पाट हे भैया भरतलाल, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बिना अनजाने में आपके ऊपर धनुष उठा लिया, आपको इतने कठोर वचन कहे, मुझे क्षमा कर दो भैया। कोई बात नहीं
भैया लक्ष्मण। ताही नाथ कहे ताही गुसाई, भूतल परे लटकी नाई। भैया भरत, कहिए अयोध्या में सब कुशल से तो हैं। हे प्रभु, आपके बन के लिए आने के बाद तो बहुत दुख का पहाड़ अयोध्या मेरे ऊपर टूट पड़ा है। पिताजी स्वर्गवास के लिए चले गए हैं। क्या कहते हो भैया, पिताजी का स्वर्गवास हो गया है? नहीं पिताजी, ए बेटा राम, धैर्य को धारण करिए, ये तो ऐसा होना ही था। हे पिताजी, तुम मुझे छोड़कर चले गए, मैं तो ठीक प्रकार से तुम्हारी सेवा भी नहीं कर पाया पिताजी। जय हो राम जी। और मुझसे पापी जगत में ना होगा कोई, मैंने मरते समय ना निहारे पिता, और मैंने मरते समय ना निहारे पिता, मेरी छाती फटे कैसे समझाऊं, बेटा राम, धैर्य को धारण करो, ये तो नासवान शरीर है, एक दिन जाना ही था। पुन जननी चरण निधु भ्राता, अरे प्रेम व्याकुल सब गाता। मर्यादा के पुरुषोत्तम राम, भरत संकोच के बाद तुमसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, उनके मन की बात सुनो और वेद रीति, नीति रीति, शास्त्र रीति सबका निचोड़ निकाल कर जैसा उचित समझो उनसे कहो। हे भैया लक्ष्मण, चलो पिताजी को श्रद्धांजलि दें। ठीक है भैया, चलिए। हे प्रभु, ये भैया कौन सी गलती हो गई, कौन सी भूल हो गई? ए भ्राता और भरत से खता क्या हुई? नहीं भैया, मेरी निस्बत तुम्हें क्या भरम होगा? मुझे चरणों से अपने खुदा को दिया। नहीं भैया, मैंने तुम्हें अपने चरण से दूर नहीं किया है भैया। मुझे चरणों से अपने खुदा को दिया। कौन सा मुझसे खोता धर्म हो? मेरे दिल में जो ऐसा बेचारा भी हो और उस दुष्टनी को उभारा भी हो, नहीं भैया, यदि इसमें ये मेरा सहारा भी हो। और इसमें जरा
खोटा काम हो गया जो अपने से चरणों से आपने दूर कर दिया? नहीं भैया, प्यार भाई जरा और तुम अकल तो करो, और मैं हूँ हैरान तुमको ये क्या हो गया, और मैं हूँ हैरान तुमको ये क्या हो गया, और राज मैंने किया राज मैंने किया तो ये क्या बात है, या कि तुमने किया तो ये क्या हो हे भैया। हे प्रभु, आप क्या कह रहे हैं? अरे आप प्रभु, आपके होते हुए आप सब में प्रभु अब बड़े हैं, और क्या छोटा राज कर सकता है? और बेटे भ्राता जी के होते और छोटा न राज कर सकता है, यदि करता है तो अधर्म है ये धर्म प्रभु, ये तो अनुचित है और कि मैं आपके सामने राज्य करूं। हे भैया, मैं तो पिताजी के वचनों को मानकर 14 वर्षों के लिए वन में रहने आया हूं। यदि मैं पिताजी की आज्ञा को छोड़ दूं तो ये भी तो अधर्म होगा भैया, और मैं कभी न ये आऊंगा तुम पाप अनीति अधर्म करो। मैं कभी न ये आज्ञा दूंगा तुम पाप अनीति अधर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, सत्कर्म करो सत्धर्म करो। पितु मात की आज्ञा पालनी बेटे का धर्म कहाता है। हे प्रभु, आप अयोध्या पुरी वापस चले और इसलिए आपके कारण में वन में आया हूँ। नहीं भैया, मैं अयोध्या को लौटकर वापस नहीं जाऊंगा भैया। नहीं प्रभु, अरे लौट घर वापस, और लौट घर वापस चलो रघुवीर भैया बधो करो
मैं बैठू राज भवन में प्रभु कष्ट सहा तुम बन मैं बैठू राज भवन में तुम कष्ट सहा प्रभु बन में उलटी तीर मेरे भैया रानी घर बैठो धरो मन धीरे भैया भरत ओ बदी आए अरे संग ले जाऊं रघुराई मैंने दिल यही ठहराई। हे प्रभु संग ले जाऊं रघुराई मैंने दिल यही ठहराई। दिखाऊं सीना तीर मेरे भैया दिखाऊं सीना तीर बिनती हे भैया भरत, मैं अयोध्या को लौटकर वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि भैया माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना यह भी तो एक अधर्म होता है। हे प्रभु मेरी तो इच्छा है ये कि आप अयोध्या वापस चले। नहीं भैया, मैं अयोध्या को लौटकर वापस नहीं जाऊंगा। हे प्रभु, क्या आपको हम प्रजाजनों से जरा भी प्रेम नहीं, जो आप हमें यूं रास्ते में ही सोता हुआ छोड़ा है? प्रभु, आपके बिना तो पूरी अयोध्या नगरी ही सूनी सूनी लग रही है। प्रभु, हम इतना चाहते हैं कि आप पुनः अयोध्या नगरी के लिए यहाँ से प्रस्थान करें। हे दीनदयाल, आप ही कोई उपाय करो। नहीं भैया, मैं अयोध्या को लौटकर वापस नहीं जाऊंगा, और मुझसे भी अधिक प्रेम करने के लिए मेरा भाई भरत आपके पास है भैया। ठीक है, दोनों भाई अपने अपने धर्म पर डटे हुए हैं। क्या हो? राम जाना नहीं चाहते और भरत ले जाना चाहते हैं, तो इसका फैसला मुझे ही करना होगा। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जब दोनों भ्रात धर्म पर हैं, तो सुनो फैसला करता हूँ, मत छोड़ो कोई सत्य धर्म। हो गुरुजी। दोनों की दुविधा हटता हूँ। राम जी कहिए तुम गुरुदेव। 14 बरस रहो वन में, तुम 14 बरस अयोध्या में इनके प्यारे प्रतिनिधि बनकर तुम रहो राज की रक्षा। भरत जी रखवाले बनकर सुनो भरत, रखवाल संभाल करोगे तुम। रघुराई जब वन से लौटे तो राज उन्हें दे दो। सुनते हो भरत जी? क्या हो? सुनो राम जी, रघुवर तुम चरण पादुका दो, रघुवर तुम चरण पादुका दो, वे सर से उन्हें लगाएंगे, उनको ही गद्दी पर रखकर पर अपना राज चलाएंगे। राम जी तुम अपनी चरणों की पादुकाएं भरत जी को दो, और गद्दी पर रखकर वो 14 वर्ष राज चलाएंगे। जब तुम वन से वापस हो जाओगे तो भरत जी राज को वापस दे देंगे तुम्हें। आओ गुरुजी। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा। हे भैया लक्ष्मण, मेरी चरण पादुकाएं लाकर भैया भरत के लिए दे दीजिए। प्रभु करी कृपा पादुका
भरत और मेरी ले जाओ चरणी खड़ा और भैया लौटी अवधि हर वैसे तो आप हे प्रभु सभी ज्ञान और नीतियों को जानने वाले हैं भैया। हे भैया, जब तक मैं अयोध्या वापस लौटकर नहीं आ जाता भैया, तो माता कैकेयी का अवश्य ख्याल रखना भैया, उन्हें कोई कष्ट मत देना भैया। ठीक है प्रभु, आप कहते हैं तो ऐसा ही होगा। शीश पे खड़ा हूँ शीश पे खड़ा हूँ तो नैना